तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना वदआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जित शर अम्रुल मुताह जित शर अफज़ल मदीना मरहबन या खैरदा। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में आपका खैर मकदम करते हुए हम वादे के मुताबिक आज की इस वीडियो में जंग बदर के अहवाल पेश करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद अगर आपके इल्म में किसी भी किस्म का इजाफ़ा हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। जंग बदर या ग़ज़वा बदर, इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे जंग के अहवाल हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हिजरत से। जैसे कि मैंने जो अशार शुरू में पढ़ा था, ये अशार असल में अंसार सहाबा की बच्चियों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपके इस्तकबाल में गाया था। अब यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें और समझ लेते हैं हम कि महाजिरीन मक्का या महाजिर सहाबा और अंसार सहाबा ये क्या थे। जो सहाबा कराम मक्का से हिजरत किए, माइग्रेट किए और मदीना तशरीफ़ ले गए, उन्हें हम महाजिर मक्का कहते हैं। हबशा की तरफ भी हिजरत हुई थी लेकिन हम फ़िलहाल महाजिर मक्का की बात कर रहे हैं। और जो सहाबा मदीना में थे जिन्होंने महाजिर मक्का की मदद की, यानी जो सहाबा मक्का से गए थे उनकी मदद की मदीना के रहने वालों ने, वो अंसार सहाबा कहलाए। अंसार ये लफ्ज़ बना है नसर बमायने मदद के होता है, मदद करने वाला। जंग बदर का जो सबब है इसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है, यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा है कुरान में से। ग़ज़वा का मतलब ऐसी जंग जिसमें ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, और ऐसी जंग जिसमें नबी ने खुद शिरकत ना की हो लेकिन उसे लड़ने के लिए किसी और को भेजा हो, उसे सरिया कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में इंशाल्लाह बता दूंगा कि कितने सरिया, कितने ऐसे ग़ज़वे हुए हैं, जिसमें एक है ग़ज़वा सफ़वान जिसे बदरतुल ऊला भी कहा जाता है कि पहला बदर था। उसके बाद फ़ैसला कुन मार्का जो हुआ बदर में हुआ। इस वीडियो में जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस किताब का नाम भी मैं आपको दिखा दूँगा। अर्रहीकुल मख्तूम किताब का नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुसल्ला कशाकुश, हिजरत के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुरैश की फितना खेजियाँ और अब्दुल्ला बिन उबई से नामा व क़याम। यह अब्दुल्ला बिन उबई असल में मदीना का रहने वाला था, जो वहाँ का बादशाह बनने वाला था। हिजरत से पहले की बात है ये। लेकिन जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो सब सहाबा कराम और तमाम लोगों का जहन और उनका तवज्जो इस तरफ हो गया। तो ये इस्लाम से वैसे ही बहुत दुश्मनी रखता था क्योंकि इसकी बादशाहत थी जो ख़त्म हो गई, जो उसे मिलने ही वाली थी और ख़त्म हो गई। तो हिजरत के बाद ये मदीना के अंदर वाला दुश्मन हुआ और कुरैश में मक्का जो थे वो भी इनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि ये जो हिजरत करके निकल गए तो इनके हाथ से निकल गए, तो इन्होंने भी मुसल्ला कशाकुश यानी अब जहाँ मिले वहाँ मारो, ये हिसाब किताब शुरू कर दिया था। अभी किताब पूरी तो पढ़ी हुई है मेरी, मैं आपको इसके समरी बता रहा हूँ। ऐसा एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मुसल्ला कशाकुश के बाद उन्होंने मस्जिद हराम यानी मक्का का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं आएगा। और महाजिरीन को धमकियाँ भी दी गई। धमकियाँ मीन्स कि तुम ज़्यादा अपने आप को मगरूर मत समझो कि तुम हमसे बच के निकल गए। हम यसरब मदीना का पहला वाला नाम था। जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके गए तो नाम पड़ गया मदीनतुर रसूल और बाद में शॉर्ट होकर मदीना ही कहलाने लग गया। तो कहा कि हम मदीने भी आकर आपको मार सकते हैं, तुम्हारा सत्यानाश कर सकते हैं। ये कुरैश की धमकी होती थी। अच्छा, जंग उस वक्त तक मुसलमानों को जंग की इजाज़त नहीं थी। फिर शाबान 1 तारीख या 2 तारीख को अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दे दी कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़्तलूना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें भी जंग की इजाज़त दी गई क्योंकि वो मज़लूम हैं
और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। फिर इसी आयत के ज़मन में मज़ीद चंद आयतें नाजिल हुई जिसमें बताया कि इजाज़त महज जंग यानी सिर्फ मार काट के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसूद जो है बातिल का ख़ात्मा और अल्लाह का निज़ाम कायम करना है। अल्लज़ीना इन्ना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, जिन्हें हम अगर ज़मीन में इक़्तिदार सौंप दे तो नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। अलबत्ता मक्के में ये इजाज़त हिजरत के बाद मदीने में नाजिल हुई है, लेकिन वक्त नज़ुल का क़तई तयन मुश्किल है, यानी किस वक्त नाजिल हुई ये मतला मुश्किल है, लेकिन हिजरत के बाद नाजिल हुई है मदीना में। जंग की इजाज़त नाजिल तो हो गई, लेकिन जिन हालात में नाजिल हो चुके महज कुरैश की क़ुव्वत और तमर्रुद का नतीजा थे। इसलिए हिकमत का तकादा क्या था कि मुसलमान अपने तसल्लुत का दायरा कुरैश के उस तजारती शहर तक फैला दे जो मक्का से शाम तक आ जाती है। चलिए इसे भी समझते हैं कि कुरैश मक्का जो था उनका अरब का, असल में पूरे कुरैश मक्का नहीं, पूरे अरब का ही असल जो बिज़नेस हुआ करता था वो तिजारत हुआ करती थी। ये शाम से ज़्यादातर यहाँ से अरब के सामान लेके जाते थे वहाँ पर, और वहाँ से फिर बेचकर वहाँ से वहाँ के सामान लेकर आते थे। यानी एक रास्ता जो था वो मदीना से होते हुए गुजरता था, मदीना से भी नहीं, मदीना के करीब से, जिसे शाहरा कहते हैं रास्ते को, मेन रोड, हाईवे समझ जाइए आज के टाइम में। तो स्ट्रैटेजी के लिए हिकमत अमली के तौर पे मुसलमानों को चाहिए था कि उस रास्ते पर पहले अपना कब्ज़ा जमा लें जहाँ से कुरैश मक्का तिजारत करता है, क्योंकि जब आप उसको इकोनॉमिकली सैंक्शन लगा दोगे वहाँ पर, थोड़ा सा उनके पास पैसे की कमी आएगी तो परेशान होंगे। और दूसरा वजह ये भी था जंग बदर के सबब में, सबसे मेन वजह ये था कि जब मक्का के रहने वाले लोगों ने हिजरत की तो वो अपने साथ अपना कुछ भी सामान, ज़मीन, गल्ला, मवेशी कुछ भी लेके नहीं जा पाए, जो बाद में कुरैश मक्का ने नाहक तौर पे अपने कब्ज़े में कर लिया। तो फिर ये नाहक तौर पे जो उनके कब्ज़े में गया था उसको लेने के लिए इनके पास उस वक्त तो सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये था कि जब वो तिजारत के लिए निकले तो उस तिजारती काफ़िले के सामान को ये अपने कब्ज़े में ले ले। इस तरह मैक्सिमम जितना हो सके उतना वो अपना रिकवरी कर ले। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ये समझ जाते हैं कि गज़वा और सरिया, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर एक जगह हमने देखा था सरिया और गज़वात, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ख़ुद शिरकत करते थे उसे गज़वा कहते थे, और सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर ख़ुद तशरीफ़ नहीं जाते थे लेकर, लेकिन भेजते कम आर्मी को वही थे। तो इसमें आप देख सकते हैं सरिया सैफुल बहर है, सरिया राब है, यानी यहाँ पे हुज़ूर ने ग्रुप को भेजा होगा, लो साहबा को भेजा है। सरिया ख़ज़ार है, इसमें मैं सिर्फ जो छठे नंबर पर है गज़वा सफ़वान, ये सफ़वान, इस गज़वे की वजह ये थी कि ज़बन जाबिर फ़हरी ने मुशरिकीन के, ये एक जाबिर फ़हरी एक था जिसने एक छोटी सी फ़ौज के साथ मुसलमानों के रेवड़ पे हमला किया था, यानी जहाँ पे भेड़ बकरियाँ चढ़ाए जाते थे, मवेशी, और उसे लूट कर लेके चले गया था। और इसको पकड़ने के लिए खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की जमात लेकर उसका ताक़ुब किया, पीछा किया, और बदर के अतराफ़ में वाक़ वादी सनवान तक तशरीफ़ ले गए, सफ़वान तक, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, करज़ बिन जाबिर फ़हरी को, इसलिए, और इसमें किसी किस्म का टकराव हुआ नहीं। इस गज़वे को बाज़ लोग गज़वे बदर ऊला भी कहते हैं, यानी पहला वाला बदर। इसके बाद जो 7वें नंबर पे गज़वे ज़िल उशैरा, इस मुहिम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 150 मुहाजिरीन थे, लेकिन आपने किसी को रवानगी पर मजबूर नहीं किया। सवारी के लिए सिर्फ 30 ऊँट थे, इसलिए लोग बारी बारी सवार होते थे। मकसूद कुरैश का एक काफ़िला था जो मुल्क शाम जा रहा था। यह आपको समझ में आ गया रहेगा कि जो ये जंग के लिए नहीं था, असल में ये उस काफ़िले को रोकने के लिए था जो कुरैश मक्का का था और वो शाम की तरफ जा रहा था। और मालूम हुआ था कि मक्के से चल चुका है, इस काफ़िले में कुरैश का खासा माल था। आप उसकी तलब में ज़ुल अशीर तक पहुँचे, लेकिन आपके पहुँचने से कई दिन पहले काफ़िला जा चुका था, और ये वही काफ़िला था जिसको शाम से वापसी पर नबी ने गिरफ़्तार करना चाहा, लेकिन काफ़िला तो बच निकला और जंग बदर पेश आ गई। आप ध्यान में रखना, ये जो काफ़िला जिनको पकड़ने के लिए नबी निकले थे, ज़ुल अशीरा तक गए थे, ज़िल अशीरा तक, और काफ़िला मिला नहीं, शाम के लिए निकल चुका था। लेकिन शाम सीरिया आज का कंट्री है, वहाँ से रिटर्न आने के टाइम पे इसको पकड़ने फिर जब गए तो जंग बदर पेश आई। ठीक है, अब हम चलते सीधा जंग बदर पे। इस्लाम का फैसला कुन मार्का,
पहला फैसला कुन मार्का। अच्छा, ये सब जो सूरतें हैं इनमें ज़्यादातर ये बताया गया है कि अल्लाह ने आपको जंग की इजाज़त दे दी है और जंग करने का तरीका भी बताया कि कैसे मारना है, किधर मारना है। ठीक है। गज़वे बदर कुबरा, गज़वे का सबब, यहाँ से हमारा गज़वे बदर यानी जंग बदर शुरू हो रही है। गज़वे उशरा के ज़िक्र में यानी ऊपर जो ज़िल अशरा का बताया गया था कि कुरैश का काफ़िला मक्का से शाम जा रहा था और वो बच निकल गया था। जब यही काफ़िला शाम से पलट कर मक्का वापस आने वाला था तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद को उसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों सहाबी मकाम हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुजरा तो इनायत तेज़ रफ्तारी से मदीना पलटे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे इत्तला दी। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट थे जिन पर कम से कम 50,000 दीनार, जिसकी कीमत तकरीबन 262 किलो सोने की मालियत का साजो सामान बार किया हुआ था, और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। अहले मदीना के लिए बड़ा बेहतरीन मौका था, जबकि अहले मक्का के लिए इस माल फरमा से महरूमी बड़ी ज़बरदस्त फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी मार की हैसियत रखती थी। यानी अगर ये काफ़िला इनका अगर लुट जाता, मुसलमानों के पास चला जाता, तो फ़ौजी लिहाज से, सियासी लिहाज से और इक़्तिसादी लिहाज से उनके लिए नुकसान का बाज़ बनता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया, ये कुरैश का काफ़िला माल दौलत लिए चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला उसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि इस गज़वे के लिए असल में काफ़िला रोकने का हुक्म था, तो इसमें हर एक को निकलना जिहाद के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं था। इसीलिए आपने किसी पर रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी, बल्कि इसे महज लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया, यानी जिसे पसंद हो वो चले। और यही वजह है कि बहुत से सहाबा कराम मदीना ही में रह गए थे। उनका ख्याल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आपकी गुज़िश्ता आम फ़ौजी मुहिम्मात से मुख्तलिफ ना होगा, इसलिए इस गज़वे में शरीक ना होने वाले से कोई बाज़-पुरस नहीं की गई, यानी उनसे कोई बाद में पूछताछ या फिर उनसे सवाल जवाब नहीं हुआ कि आप क्यों नहीं आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में ये लश्कर निकला, इस्लामी लश्कर काफ़िले को रोकने, तो आपके साथ उस वक्त किताबों के एतबार से 313, 314 या 317, जिनमें से 313 ज़्यादा कौल वारिद हुआ है, और इनमें 82 से 83, 82 से 83 महाजिर मक्का थे, बाकी अंसार। और ये महाजिर और अंसार मैंने शुरुआत में बता दिया हूँ। फिर अंसार में से 61 कबीला औस से थे और 170 कबीला खजरज। ये औस और खजरज मदीना के दो बहुत पहले ये कबाइल थे। ये इनमें इतनी जंग थी आपस में कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती थी इनकी आपस की जंग, और इसी जंग को ख़त्म करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार तस्लीम किया जा रहा था, जो आप तस्लीम करने के बाद वो भी उसका रह गया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस लश्कर ने गज़वे का ना कोई ख़ास एहतमाम किया, ना मुकम्मल तैयारी। गज़वा मतलब वही लड़ाई। क्यों? क्योंकि ये लश्कर सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िले को रोकने के लिए निकला था। चुनांचा पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम का और दूसरा हज़रत मक़दाद बिन असवद कुंदी का, और 70 ऊँट, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। एक ऊँट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी के हिस्से में आया, जिन पर 3 हज़रात बारी बारी सवार होते थे। मदीना का इंतज़ाम, अब देखो मदीना से ये निकला है तो मदीना का इंतज़ाम यानी वहाँ पे देखभाल के लिए और इमामत के लिए पहले तो इतने उम्मे मखतूम को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब नबी मुकाम में रूहा तक पहुँचे तो आपने हज़रत अबुल बाबा बिन अब्दुल मंज़िर को मदीना का मुंतज़िम बनाकर वापस भेज दिया। लश्कर की तंजीम इस तरह की गई कि एक जैश यानी एक ग्रुप, एक दस्ता महाजरीन का और एक अंसार का। जो महाजरीन का था उसका आलम यानी झंडा हज़रत अली इब्न अबी तालिब को दिया गया, और अंसार का आलम हज़रत सअद बिन मआस को, और जनरल कमान का परचम जिसका रंग सफ़ेद था हज़रत मुसअब बिन उमैर को दिया गया। मेमना के अफसर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और मैसरा के अफसर हज़रत मक़दाद बिन असवद। जैसा कि हम बता चुके, पूरे लश्कर में सिर्फ यही दोनों बुजुर्ग शहसवार थे, यानी घोड़े इन दोनों के पास ही थे। साका यानी रिज़र्व की कमान जो हज़रत कैस बिन अबी सासा के हवाले की गई, और सिपा सादर आला यानी जो मेन कमांडर वो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
बदर की जानिब इस्लामी लश्कर की रवानगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नामुकम्मल लश्कर को लेकर रवाना हुए तो मदीना के दहाने से निकलकर मक्का जाने वाली शाहराह पर चलते हुए बेर रूहा तक तशरीफ़ ले गए। और ये शुरुआत में बता दिया गया है, वहाँ से अबुल बाबा को रिटर्न भेजा गया था मदीना का इंतज़ाम संभालने के लिए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मक्के का रास्ता बाएं जानिब छोड़ दिया और दाहिने जानिब कतरा कर चलते हुए नाजिया पहुँचे। मंजिल मकसूद बदर थी। फिर नाजिया के गोशे से गुजरकर वादी रहकान पार की। ये नाजिया और दुर्र सफ़रा के दरमियान एक वादी है। इस वादी के बाद दुर्र सफ़रा से गुजरे। फिर दुर्रे से उतरकर, दुर्रा पहाड़ से जो नीचे उतरता रास्तों से दुर्रा कहते हैं। फिर दुर्रा से उतरकर वादी सफ़रा के करीब जा पहुँचे। वहाँ से कबीला जुहनिया के 2 आदमी यानी बसीस बिन उमर और आदि बिन अबी ज़कबा को काफ़िले की हालत का पता नहीं बदर रवाना फरमाया। यहाँ पहुँचने के बाद 2 शख्स को भेजा कि जाओ इन्फॉर्मेशन लाओ आगे जाके कि काफ़िला कहाँ तक पहुँचा है। दूसरी तरफ काफ़िले की सूरत हाल ये थी कि अबू सुफियान जो उसका निगहबान था हद दर्जा मोहतात था। उसे मालूम था कि मक्के का रास्ता ख़तरों से पुर है, इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफ़िलों से मुलाकात होती उनसे कैफियत दरियाफ़्त करता रहता था। चुनांचा उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को काफ़िले पर हमले की दावत दी है। लिहाजा उसने फ़ौरन ज़मज़म बिन उमर गिफ़ारी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वहाँ जाकर काफ़िले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफ़ीर आम की सदा लगाए। ये ज़मज़म नहायत तेज़ रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊँट की नाक चीर दी, कुजावा उल्टा, कुर्ता फाड़ा और वादी मक्का में उसी ऊँट पर खड़े होकर आवाज़ लगाई कि ए जमात कुरैश, काफ़िला काफ़िला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है उस पर मोहम्मद और उसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यकीन नहीं है कि तुम उसे पा सकोगे, मदद मदद। यह आवाज़ सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी समझते हैं ये काफ़िला भी इब्न हिज़र में ये काफ़िले जैसा है। जी नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ और है। चुनांचा सारे मक्का में 2 ही तरह के लोग थे, या तो आदमी ख़ुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़िले में जो इनके सामान थे वो किस नौइयत के होंगे। यानी इनका लगभग सब कुछ काफ़िले में ही था, जमा पूंजी जो भी थी, इसलिए उसे बचाना, जान की बाजी लगाकर बचाना है तो भी बचाना है। इस तरह गोया सभी निकल पड़े, खुसूसन मुआज़िज़ीन मक्का में से कोई भी पीछे न रहा। सिर्फ अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। गर्दो पेश यानी इर्द गिर्द के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और ख़ुद कुरैशी कबाइल में से सिवाय बनु आदी के कोई भी पीछे न रहा। अलबत्ता बनु आदी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत न की। मक्की लश्कर की तादाद, इब्तिदाई लश्कर की तादाद मक्का के 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 जिरहें। वहाँ पर 313 2 तलवारें थी और 2 घोड़े। यहाँ पर 100 घोड़े 600 जिरहे। जिरहे कहते हैं एक जैकेट होता है जो जंग के दौरान पहना जाता है, जिस पे तलवार पड़ती है तो असर नहीं करती है, लोहे का मोस्टली बना होता है, ज़र्र बख्तर कहते हैं उसे। ऊँट कसरत से थे जिनकी ठीक ठीक तादाद मालूम ना हो सकी। लश्कर का सिपाही सालार अबू जहल था। कुरैश के 9 मुआज़्ज़िज़ आदमी उसके रसद के ज़िम्मेदार थे। एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊँट ज़बह किए जाते थे खाने के लिए, और एक ऊँट में लगभग 100 आदमी खाते हैं। मतलब ये 9-10 का जो रेशो है ये बता रहा है कि 900 और 1000 के करीब इंसान होंगे। कबाइल बनु बकर का मसला, जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनु बकर से उनकी दुश्मनी जंग चल रही है, तो उन्हें ख़तरा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मदीना के लिए निकले और पीछे से वो हमला कर दे मक्का में। लेकिन उसी वक्त इब्लीस लाइन बनु कुराना के सरदार सुराका बिन मालिक बिन जाशम मदलजी की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारा रफ़ीक़े कार हूँ और इस बात की ज़मानत देता हूँ कि बनु कुराना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम ना करेगी। आप देख रहे हो ये जंग में खुद शैतान शरीक हो गया है और एक सरदार की शक्ल में शरीक हुआ है। सरदार का नाम है सुराका बिन मालिक बिन जाशम मदलजी। इस ज़मानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है कि इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीना की जानिब रवाना हुए। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी धार और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए, उसके रसूल से खार खाते हुए, जोश इंतकाम से चूर और जज्बे हमीयत व गज़ब से मखमूर उस पर कचकचाते हुए कि रसूल और आपके सहाबा ने अहले मक्का के काफ़िलों पर आँख उठाने की ज़रूरत कैसे की। बहरहाल
ये लोग नहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी उस्फान और कुदैत से गुजरकर जुहफा पहुँचे तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफ़िले और अपने आदमियों और अपने अमवाल की हिफाजत की गरज से निकले हैं और चूँकि अल्लाह ने उन सबको बचा लिया है लिहाजा आप वापस चले जाएँ। यानी काफ़िले की हिफाजत के लिए अबू सुफियान ने जो भेजा था इंसान, जिसने पूरा जमा तो कर लिया और ग्रुप निकल भी गया, अब आगे उसको ये ख़बर मिली कि काफ़िला सेफ़ है, तो अब जो आए हो रिटर्न चले जाओ। अबू सुफियान कैसे बच निकला, उसकी तफसील ये कि वो शाम से कारवानी शहरा पर चला तो आ रहा था, लेकिन मुसलसल चौकन्ना बेदार था। उसने अपनी फ़हमी इतलात की कोशिश भी दो चंद कर रखी थी, यानी न्यूज़ कहाँ से मिले उसके शुरू से उसके पीछे पड़ा था वो। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो ख़ुद काफ़िले से आगे जाकर मजदी बिन उमर से मुलाकात की और उससे लश्कर मदीना की बाबत दरियाफ़त की। मजदी ने कहा, मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता 2 सवार देखे जिन्होंने टीले के पास अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मशकीज़े में पानी भरकर चले गए। ये दोनों वही थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा था कि आगे जाइए ख़बर लेकर आओ। अबू सुफियान वहाँ पहुँचा और 1 मिनट उसने ऊँटों की मेंगनियाँ उठाकर तोड़ी और उसमें खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम ये यसरब का चारा है। यसरब मदीना का पहला वाला नाम है। उसके बाद वो तेज़ी से काफ़िले की तरफ पलटा, उसे मगरिब की तरफ मोड़कर उसका रुख साहिल की तरफ कर दिया और बदर से गुजरने वाली कारवानी शहरा को बाएं हाथ छोड़ दिया। इस तरह काफ़िले को बदनी लश्कर के कब्ज़े में बजाने से बचा लिया और फ़ौरन ही मक्के लश्कर को अपने बचने की इत्तला देते हुए उसे वापस जाने का पैगाम दिया, जो उसे जुहफा में मौसूल हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि इसका दिमाग कितना सही था कि इसने जब देखा कि ऊँट के चारे जो थे, मेंगनिया से उसने चारे निकाले। मेंगनिया ऊँट की वेस्ट प्रोडक्ट को कहा जाता है, तो उसमें से उसने चारा देख के पहचान लिया कि मदीना का चारा है, मतलब यहाँ मदीना के ऊँट बैठे थे, तो उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। इस तरह काफ़िला बच गया। ये पैगाम सुनकर मक्के लश्कर ने चाहा कि वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अबू जहल खड़ा हो गया और नहायत कब्र व गुरूर से बोला, खुदा की कसम हम वापस ना होंगे, यहाँ तक कि बदर जाकर वहाँ 3 रोज़ क़याम करेंगे और इस दौरान ऊँट ज़बा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लौंडिया हमारे लिए गाना गाएंगी और सारे अरब हमारे सफ़र इज्तिमा का हाल सुनेगा। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ तो बस उसे घमंड और गुरूर में अपनी ताकत का मुजाहरा करना था। अबू जहल के अली रगम उखनस बिन शुरैक ने यही मशवरा दिया कि वापस चलो, मगर लोगों ने उसकी बात न मानी, इसलिए वो बनु ज़हरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वो बनु ज़हरा का हलीफ और इस लश्कर में उनका सरदार था और ये बनु ज़हरा की कुल तादाद कोई 300 के लगभग थी, तो उनका कोई भी आदमी जंग बदर में हाजिर ना हुआ। बाद में बनु ज़हरा अगनस बिन शुरैक की राय पर हद दर्जा शादमा और फ़रहा थे और उनके अंदर उसकी ताज़ीम उताअत हमेशा बरकरार रही। बनु ज़हरा के अलावा बनु हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाए, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती से कहा कि जब तक हम वापस ना होंगे ये गुरोह हमसे अलग ना होने पाए। गरज लश्कर ने अपना सफ़र जारी रखा। बनु ज़हरा की वापसी के बाद अब उसकी तादाद 1000 रह गई और उसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर उसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। ये टीला वादी बदर के हदूद पर जुनूबी दाहिने के पास वाक़ है। इस्लामी लश्कर के लिए हालात की नज़ाकत। इधर मदीने के ज़राए अतलात ने रसूल वसल्लम को, जबकि अभी आप रास्ते ही में थे और वादी ज़फ़रान से गुज़र रहे थे, काफ़िले और लश्कर दोनों के मुतालिक इतलात फ़राहम की। आपने इन इतलात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद यकीन कर लिया कि अब एक ख़ुरश टकराव का वक्त आ गया है। यानी काफ़िला अपना जगह चेंज कर दिया है, निकल गया है और सामने से लश्कर आ रहा है। ये ख़बर आपको मिली तो अब डिसाइड हो गया कि एक टकराव होने वाला है और एक ऐसा इकदाम नागुरेज़ है जो शुजाअत व बसालत और जुरअत व जज़्बत में मुबनी हो, क्योंकि ये बात कतई थी कि अगर मक्के लश्कर को इस इलाके में यूँ ही दंदनाता हुआ फिरने दिया जाता तो उससे कुरैश की फ़ौजी साख को बड़ी क़ुव्वत पहुँच जाती और उनकी सियासी बालादस्ती का दायरा दूर तक फैल जाता। मुसलमानों की आवाज़ दबकर कमज़ोर हो जाती और उसके बाद इस्लामी दावत को एक बेरूह ढांचा समझकर इस इलाके का हर कस नाकिस अपने सीने में इस्लामी खिलाफ कीना व अदावत रखता था, शर पर आमदा हो जाता। यानी अगर मुसलमान रिटर्न चले जाते तो फिर कुरैश मक्का की धाक ज़्यादा बैठ जाती और कोई भी आता तो अपना वहाँ पे घमंड गुरूर दिखाता था मुसलमानों को। फिर इन सब बातों के अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कुरैश का जो लश्कर है वो मदीना की जानिब नहीं बढ़ेगा। यानी अगर बदर से मुसलमान पीछे जाते हैं तो कुरैश भी रिटर्न अपने घर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हो सकता है कि वो आगे बढ़ के मदीना पे हमला कर दें, इसलिए अब वहाँ पर उनको रोकना
ज़रूरी हो गया था। हालात की अचानक और पुरख़तर तब्दीली के पेश नज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आला फ़ौजी मजलिस शूरा मुनक़िद की, जिसमें दरपेश सूरत हाल का मजलिस शूरा मतलब जहाँ पे लोगों को बुलाकर उनसे मशवरा लिया गया, कमांडरों और आम फ़ौजी से तबादला ख़यालात किया। इस मौके पर एक गुरु खूनरेज़ टकराव का नाम सुनकर काँप उठा और उसका दिल लज़रने और धड़कने लगा। यानी जो मुसलमान थे उनमें एक गुरु का था, एक गुरु ऐसा था कि जो गुरु में से ग्रुप ऐसा था जो डर गया था। कुरान में अल्लाह ने इसके बारे में इरशाद भी किया है कि कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जैसा कि तुझे तेरे अपने तेरे घर से हक़ के साथ निकाला। और मोमिनीन का एक गुरु नागवार समझ रहा था, वो तुझसे हक़ के बारे में उसके वाज़े हो चुकने के बाद झगड़ रहे थे, गोया वो आँखों देखते मौत की तरफ हाँके जा रहे थे। लेकिन ज़्यादा कायदीन लश्कर का ताल्लुक़ है, कायदीन मतलब जो गाइड थे मेन लश्कर के, तो हज़रत अबू बकर उठे और निहायत अच्छी बात कही। फिर हज़रत उमर खड़े हुए, उन्होंने भी निहायत उम्दा बात की, मतलब सपोर्ट में बात की। फिर हज़रत मुक़दाद खड़े हुए, वो भी अर्ज़ परवाज़ हुई कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको जो राह दिखलाई है इस पर रवा दवा रहिए, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि तुम और तुम्हारे रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठते, बल्कि हम ये कहेंगे आप और आपके परवरदिगार चले और लड़े और हम भी आपके साथ लड़ेंगे। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, अगर आप हमको बर के अम्मात तक ले चले तो हम रास्ते वालों से लड़ते भिड़ते आपके साथ वहाँ भी चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने उनके हक़ में कलमा खैर इरशाद फरमाया और दुआ दी। ये तीनों कमांडर असल में मुहाजिरीन थे जिनकी तादाद लश्कर में कम थी, और अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि अंसार की राय मालूम की जाए। तो जब बार बार उन्हें मशवरा पूछा तो ये बात अंसारी कमांडर और अंबरदर साद बिन माज ने भाप ली। चुनांचे ने अर्ज़ किया, बखुदा ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल आपका रूबे सुखन यानी आपका टारगेट जो है बोलने को हमारी तरफ से। आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक की है, ये गवाही दी है कि आप जो कुछ लाए हैं सब हक़ है, और इस पर हमने आपको अपनी समा व अताअत का अहदा और मीसाक दे दिया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल आपका जो इरादा है उसके लिए पेशकदमी फरमाइए। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, अगर आप हमें साथ लेकर उस समंदर में कूदना चाहे तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे, हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा, और हमें कतअन कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप हमें साथ दुश्मन से टकरा जाए। हम जंग में पामर्द और लड़ने में जवां मर्द हैं, और मुमकिन है अल्लाह आपको हमारा वो जौहर दिखलाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाए, बस आप हमें हमरा लेकर चले, अल्लाह बरकत दे। एक रिवायत में यूँ कि साद बिन माज ने अर्ज़ किया कि गालिबन आपको अंदेशा है कि अंसार अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वह आपकी मदद महज अपने दयार में करे, यानी अपने मोहल्ले में करेंगे, इसलिए मैं अंसार की तरफ से बोल रहा हूँ और उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ कि अर्ज़ है कि आप जहाँ चाहे तशरीफ़ ले चले, जिससे चाहे ताल्लुक़ इस्तेवाल करे, जिससे चाहे ताल्लुक़ काट ले, हमारे माल में से जो चाहे ले ले, जो चाहे दे दे, और जो आप लेंगे हमारे नज़दीक उससे ज़्यादा पसंदीदा होगा जो उसे आप छोड़ देंगे, और इस मामले में आपका जो भी फ़ैसला होगा हमारा फ़ैसला बहरहाल उसके ताबे होगा। खुदा की कसम अगर आप पेशकदमी करते हुए बर के आमात तक जाए तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और आप हमें लेकर उस समंदर में कूदना चाहे तो हम भी इसमें कूद जाएंगे। हज़रत साद की बात सुनकर सुन के खुशी चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, आप पर निशात तारी हो गई। आपने फरमाया चलो और खुशी खुशी चलो, अल्लाह ने मुझसे दो गुरोह में से एक का वादा फरमाया है, वल्लाह उस वक्त गोया मैं कौम की कत्ल गाहें देख रहा हूँ। इस्लामी का बकिया सफ़र। उसके बाद ज़फ़रान से आगे बढ़े और चंद पहाड़ी मोड़ से गुजर कर असाफर कहा जाता है, जिसे दीत नामी एक आबादी में उतरे और हन्नान नामी पहाड़ नमा तूदे को दाएं हाथ छोड़ दिया, और उसके बाद बदर के करीब नज़ुल फरमाया। यहाँ पहुँचकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक़ ग़ार हज़रत अबू सिद्दीक़ को हमरा लिया और ख़ुद फ़राहमी इत्तलात के निकल पड़े। अभी दूर ही से मक्की लश्कर कैंप का जायज़ा ले रहे थे, एक बूढ़ा अरब मिल गया। अल्लाह के रसूल ने उससे कुरैश और मोहम्मद व असहाब मोहम्मद का हाल दरियाफ़्त किया। दोनों लश्करों के मुतल्लिक़ पूछने का मकसद ये था कि आपकी शख्सियत पर पर्दा पड़ा रहे, लेकिन बुढ़े ने कहा जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे तुम्हारा ताल्लुक़ किस कौम से है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। हुज़ूर ने फरमाया जब तुम हमें बता दोगे तो हम भी तुम्हें बता देंगे। उसने कहा अच्छा तो ये उसके बदले है? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मुझे मालूम हुआ कि मोहम्मद उनके साथी फ़ला रोज़ निकले हैं, अगर मुझे बताने वाले ने सही बताया तो आज वो लोग फ़ला जगह होंगे, और ठीक उस जगह की निशानदेही की जहाँ उस वक्त मदीना लश्कर था। अब मुझे ये भी मालूम हुआ कि कुरैश फ़ला दिन निकले हैं, अगर मुझे ख़बर देने वाले सही ख़बर दी है तो वो आज फ़ला जगह होंगे, और ठीक उस जगह नाम लिया जहाँ पर उस वक्त मक्के का लश्कर था। जब वो बुढ़ा अपनी बात कह चुका तो बोला अच्छा अब ये बताओ तुम दोनों किस से हो? हुज़ूर ने फरमाया हम लोग पानी से हैं, और ये कहकर वापस चल पड़े। बुढ़ा बकता रह गया पानी से है क्या इराक़ के पानी से है, यानी वो कंफर्म कर रहा था कि तुम दोनों में से किस में से हो।
लश्कर के मक्का के बारे में अहम मालूमात। इसमें अहम मालूमात से मतलब कि कितनी उसमें मुशरिकीन की तादाद कितनी है, इसका अंदाज़ा भी ऊँटों की तादाद से लगाया गया था। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 8 से 9-10 है ऊँट, अगर तो एक ऊँट अगर 100 लोग खाते तो 900 और 1000 के करीब अंदाज़ा वहाँ से लग जाता है। 12 ने रहमत का नज़ुल, यानी जब बदर के मैदान में मुस्लिम लश्कर ने क़याम कर दिया तो वहाँ पे ज़मीन क्या थी, रेतीली थी, तो वहाँ पे अल्लाह ने बारिश बरसाई जिससे रेत में सख्ती आ गई और कड़क हो गई और पैर उसमें अच्छे से टिकने लगे और वो लड़ने के लायक हो गई। अहम फ़ौजी मराकज़ इस्लामी सबकत, जब अल्लाह के रसूल ने बदर के मुकाम पे कब्ज़ा कर लिया तो सबसे पहले उन्होंने हौज़ को अपने अंदर में ले लिया, जितने भी पानी के वहाँ पे कुएँ थे सबको अपने अंदर में ले लिया और तमाम कुएँ बंद करके एक कुआँ छोड़ दिया था। सहाबा कराम चश्मे पर पाँव डाल चुके थे तो साद बिन मुआज़ ने तजवीज़ पेश की क्यों ना मुसलमान आपके लिए एक मरकज़ क़यादत तामीर कर दे, यानी जंग के मैदान के पीछे अल्लाह के रसूल के लिए एक छप्पर बनाया गया, घर जैसा बनाया गया, टेंट टेम्पररी। फ़िलहाल वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद आदिशा नाम है उसका, अभी भी वहाँ मौजूद है वो। और वहाँ पे रसूल को कहा गया कि आप वहाँ से कंट्रोल करिए, क्योंकि जंग में आपके साथ कुछ ना हो जाए या फिर हम अगर सहाबा कराम अगर उसमें शहीद भी होते तो बहुत सहाबी लड़ने के, लेकिन नबी तो एक ही है, इसलिए आप थोड़ा पीछे रहिए और पीछे से कमांड कीजिए। तो ये तरकीब अल्लाह रसूल को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने पीछे वहाँ पर अपना मुकाम किया। इसके बाद मुबारज़त कहते हैं 1 by 1, यानी एक इंसान वहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा और आपस में लड़ेगा। ये जो है किताबें, इसका मैं आपको सीधा समरी बता रहा हूँ जो मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मुबारज़त, ये इस मार्के का पहला कत्ल था। कौन सा पहला कत्ल? जो मुसलमानों ने कुआं अपने अंदर में ले लिया था, उस कुएं के पास एक काफिर आया था पानी पीने के लिए, तो हमजा ने उसे वहीं शहीद कर दिया। उसके बाद कुरैश के 3 बेहतरीन शहसवार निकले जो सब के सब एक ही ख़ानदान के थे। उसमें एक उतबा, दूसरा भाई शैबा जो दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद जो उतबा का बेटा था। उन्होंने अपनी सफ़ से अलग होकर, अच्छा ये 3 जो थे, तीनों ने जब दावत दी मक्का से, अंसार के 3 साहबे निकले, औफ, माऊज़ और ये दोनों हारिस के बेटे थे, और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो कुरैशी ने कहा कि तुम अंसार की जमात हो, हमें पहले अपनों से लड़ना है, यानी जो हमारे अपने हैं कुरैश के। तो ये तीनों वापस चले गए और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उबैदा उठो, हमज़ा उठो और अली उठो। ये तीनों कुरैश के थे। उन्होंने जब वहाँ गए तो तीनों ने उनसे लड़ने के लिए फिर इजाज़त भर ली। उतबा बिन रबिया से हज़रत उबैदा ने मुकाबला किया, हज़रत हमज़ा शैबा ने, हज़रत अली से वलीद ने। हज़रत हमज़ा अली ने अपने मुकाबिल को तो एक ही झट में मार लिया, लेकिन हज़रत उबैदा जो थे उनके दरमियान एक बार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा ज़ख्म लगाया। यानी हज़रत उबैदा यहाँ पे ज़ख्मी हो गए थे और हज़रत हमज़ा ने बाद में आके उतबा पर अटैक करके उसको भी मार दिया। यानी हमज़ा ने यहाँ पे 2 लोग को मारा है, एक तो अपना जो उनको मिला था उनसे तो मारा, साथ में इससे भी मार दिया। और जो उबैदा थे ये ज़ख्म की वजह से उनकी जान, हाँ उनको भी शहादत का दर्जा नसीब हुआ इस ज़ख्म की वजह से 5 दिन के बाद। इसके बाद अटैक हुआ पूरे कमांड, पूरे आर्मी का एक साथ, और भी इसलिए गुस्से में आ गए थे वो, क्योंकि उनके 3 जो कमांडर थे, मेन कमांडर, तीनों एक ही बार में मारे गए, तो उन्होंने एक बार ही हमला कर दिया। ऐसे इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई कि अल्लाह ने आपकी मदद की फ़रिश्तों के ज़रिए। और सहाबा कराम आगे कहते कि हमने तलवारें उठाई, अभी तलवार पहुंची भी नहीं कि सामने लेकर सर कट के गिर गया, उसे कोई और मार के चला गया। फ़रिश्तों की मदद वहाँ पे सामने सहाबा कराम को भी दिख रही थी। जब जंग बहुत ज़ोर के शुरू हो गई तो अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि अल्लाह अगर आज ये गुरूह हलाक हो गया तो तेरी इबादत न की जाएगी, और अगर तू चाहता है कि आज की इबादत की जाए तो इन्हें, हाँ मतलब
अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। यानी इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं इबादत की जाए तो फिर मदद कीजिए मुसलमानों की। आपने खूब तसव्वुर के साथ दुआ किया था कि दोनों कंधों से चादर गिर गई। हज़रत अबू कहते हैं कि मैंने चादर दुरुस्त की और क्या कि अल्लाह के रसूल बस फरमाइए। इधर अल्लाह ने फ़रिश्तों को वही की कि व अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ईमान की कदम जमाओ। सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब, मैं काफ़िर में रुअब डाल दूँगा। और अल्लाह रसूल के पास वही भेजी कि अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फ़िन मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन, कि मैं 1000 फ़रिश्ते तुम्हारी मदद करूँगा जो आगे पीछे आएंगे। उसके बाद अल्लाह रसूल को एक झपकी फिर आई, फिर आपने सर उठाया, फरमाया अबू बकर खुश हो जाओ, ये जिब्राइल है, गर्द गुबार में अटे हैं। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में ये भी है कि आपने फरमाया अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्राइल सलाम में अपने घोड़े की लगाम थामे और इसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गिरदो गुबार में अटे हुए हैं। आप इसके बाद रसूल सल्लम छप्पर के दरवाजे बाहर तशरीफ़ लाए। आपने ज़िरा पहन रखी थी। आप पुरजोश तरह पर आगे बढ़े फरमाते जा रहे थे सहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबुर, अनकरीब ये जत्था यानी जो काफिर शिकस्त खा जाएगा और पीठ फिर कर भागेगा। उसके बाद आपने एक मुट्ठी कंकड़ी मट्टी ली और कुरैश की तरफ रुक के फरमाया शाहितल वुजूह के चेहरे बिगड़ जाएं, और साथ ही मट्टी उनके चेहरों की तरफ फेंक दी। फिर मुशरिकीन में से कोई भी नहीं था जिसकी दोनों आँखों, नथने और मुँह में से एक मुट्ठी मिट्टी कुछ न कुछ गया हो, जिसके बारे में अल्लाह का इरशाद है कि वो मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब आपने फेंका तो दरहकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि वो मट्टी कंकर अल्लाह ने फेंका। जवाबी हमला। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म दिया और जंग की तरगीब देते फरमाया शुद्दू, चढ़ दौड़ो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनमें से जो आदमी भी डट कर सवाल समझ कर आगे बढ़कर और पीछे न हट कर लड़ेगा मारा जाएगा, अल्लाह उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। आपने क़िताल पर उबारते हुए भी फरमाया उस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पनाहियाँ आसमान और ज़मीन के बराबर है। आपकी बात सुनकर उमैर बिन हाम ने कहा बहुत खूब, बहुत खूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं खुदा की कसम अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं सिवाय इसके कि मुझे तवक्को है कि मैं भी इस जन्नत वाले में से होऊंगा। आपने फरमाया तुम भी उसी जन्नत वालों में से हो। इसके बाद अपने तोशेदान से कुछ खजूरें निकाल कर खाने लगे। फिर बोले अगर मैं इतनी देर जिंदा रहा कि खजूरें खा लूँ तो लंबी ज़िंदगी हो जाएगी। चुनांचे उनके पास जो खजूरें थी उन्हें फेंक दिया, फिर मुश्किल से लड़ते हुए शहीद हो गए।